टू यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन। दोस्तों आज हम जो बायो का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेत्र या फिर आई से रिलेटेड। इसमें हम नेत्र से रिलेटेड सारी जानकारियां कवर करने की कोशिश करेंगे कि नेत्र किन किन चीजों से मिलकर बना है, उनके पार्ट्स क्या हैं और अगर उनमें कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है या फिर कौन कौन से लेंस यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आइस की बात की जाए तो आइस 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज है जेली, दूसरी मांसपेशियां और तीसरा प्रोटीन। इन तीनों चीज से मिलकर बना हुआ है हमारा नेत्र। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पहले बात की जाए कि इसका सबसे इनर पार्ट कौन सा है, यानी सूर्य की जो रोशनी होती है या लाइट होता है तो सबसे पहले कौन से पार्ट पे पड़ता है, ये वाले पार्ट पे पड़ता है जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्निया, और हिंदी में इसे कहा जाता है नेत्रपटल या फिर कॉर्निया भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में लाइट अगर यहाँ पर पड़ती है, इसके बाद जब ये अंदर जैसे ही लाइट जाती है तो हमारे आंखों में क्या होता है, हर आंख का एक अलग अलग कलर होता है। तो कोई कलर ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है। तो इस पार्ट को, जो कलर वाला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं आइरिस। तो आइरिस बेसिकली होता क्या है, ये क्या काम करता है, जो हमारे मैक्सिमम जो प्रकाश, जो बोला जाए सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा जब आती है तो उसको मंद करने की प्रणाली रखता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा रोशनी आ गई तो काफी रोशनी को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे हमारी आंखें बची रहती है। इसके जस्ट बाद ये पार्ट हो गया, फिर उसके बाद ये पार्ट हो गया। इसके बाद जैसे ही, यानी जिस पार्ट में एरियस रहता है, इस पार्ट के जो लिक्विड वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं इंटीरियर चैम्बर। ये इंटीरियर चैम्बर के जस्ट बाद ही हमारा एरियस आता है। उसके बाद प्यूपिल बेसिकली अगर देखा जाए तो ये नेत्र का एक ब्लैक कलर का पार्ट होता है। ये हर किसी के आंख में ब्लैक कलर का ही रहता है, एक होल पार्ट रहता है। तो इसमें क्या होता है, जब सनलाइट जब अंदर जाती है तो इसी के माध्यम से लेंस से होकर गुजर के अपने आईज के रेटिना पे बनती है। तो पहले ये जान लेते हैं कि प्यूपिल होता क्या है, इसका वर्क क्या होता है। बेसिकली अगर प्यूपिल देखा जाए तो मांसपेशियों का बना हुआ होता है और ये सूर्य की प्रकाश के द्वारा, मान लीजिए अगर सूर्य की प्रकाश बहुत ज्यादा तेज है या बहुत ज्यादा है जहां पर, तो इनकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है ताकि आंखों को या फिर लेंस को कम नुकसान पहुंचे। और जब अंधेरा, यानी बहुत अंधेरा और या फिर शाम होती है या फिर अंधेरा होता है तो सूरज जो प्रकाश है वो आंखों तक नहीं पहुंच पाती है अच्छी तरीके से, तो ये जिनकी मांसपेशियां वो फैल जाती है। तो बेसिकली जो प्यूपिल होता है वो क्या करता है, अपना साइज बड़ा और छोटा करते रहता है। इसके बाद जैसे ही हम अंदर प्यूपिल से अंदर जाते हैं तो हमारा पड़ता है लेंस वाला पार्ट। लेंस बेसिकली हम सभी ने पढ़ा है कि लेंस क्या करता है, जो भी प्रकाश की रोशनी होती है उसको एक पर्टिकुलर, बेसिकली जो ये लेंस होता है हमारी आंखों का लेंस, ये प्रकाश की रोशनी को या फिर जो भी हमारा डायग्राम बनने वाला है उसको रेटिना पे बनाता है। ओके, तो लेंस का ये फोकस करने का बेसिकली काम करता है। इसके बाद लेंस जिस पार्ट से जुड़ा होता है, जिस पार्ट से मतलब आंखों की जिस मांसपेशियों से जुड़ा होता है उसे कहते हैं सुपेंसरी लाइगमेंट्स, मतलब उस पार्ट से वो जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं तो आंखों की जो बोला जाए आईबॉल होता है, जो व्हाइट कलर का आईबॉल होता है, इसमें इसे बेसिकली कहा जाता है विट्रियस जेल। इसमें जो या फिर विट्रियस चैम्बर कहा जाता है और इसके अंदर विट्रियस जेल भरा होता है और ये हमारे आंखों को एक पर्टिकुलर आकार देता है, शेप देता है। इसके बाद आते हैं रेटिना पे। रेटिना क्या होता है कि विट्रियस चैम्बर का जो पहला पार्ट होता है, यानी पहली सतह होती है जिसपे हमारा क्या बनता है, जो भी प्रतिबिंब है वो बनता है, वो कहलाता है रेटिना। अब रेटिना बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो ये जिसमें हमारा क्या करता है, पहला पार्ट ये जो है, जो जस्ट सामने पड़ता है लेंस का, वो कहलाता है कोन्स, एंड जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है रोड्स। अब ये कोन्स और रोड्स क्या होता है, ये रोड्स बेसिकली कोन्स मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है और रोड्स नीचे वाला पार्ट और यहाँ से यहाँ तक
ऊपर वाला पार्ट होता है। रोड्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कलर डिटेक्ट करने का हमारी आंखें सारी कलर डिटेक्ट करती है। तो जो रोड्स वाले पार्ट होते हैं, जो आपका अपर और लोअर साइड में दिख रहा है, तो ये 3 कलर डिटेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, जो रोड्स होते हैं वो 3 कलर डिटेक्ट करते हैं। एक होता है ब्लैक, दूसरा व्हाइट और तीसरा ग्रे। और जो हमारा कोन्स वाला है वो बाकी सारे कलर्स डिटेक्ट करता है, सिवाय ब्लैक, व्हाइट और ग्रे को छोड़ के। इसके बाद जो अब यहां ध्यान दीजिए, अगर सूरज की प्रकाश सीधे यहां से पड़ेगी तो यू प्यूपिल को पार करके लेंस से होते हुए कहां पर बनेगा, कॉर्टेक्स पे बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई बनता है तो कॉर्टेक्स पे जो बनेगा ये हमेशा किस चीज की रहेगा, प्रकाश की बोलना चाहिए। जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश है, ये तीव्र प्रकाश है, तो जो डिटेक्ट करने का काम करेगा वो कौन करेगा, कॉर्टेक्स करेगा। लेकिन जहां पर मंद है मतलब अंधेरा है, तो जो डिटेक्ट करने का काम करेगा वो क्या करेगा, रोड्स करेगा। याद रखिएगा कि तीव्र प्रकाश में अपना कॉर्टेक्स काम करेगा और जहां अंधेरा या मंद प्रकाश रहेगा वहां पर रोड्स काम करेगा। ये क्वेश्चंस आता भी है। और हिंदी में रोड्स को कहा जाता है दंड और कॉर्टेक्स को कहा जाता है गंशु। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिक नर्वस में। बेसिकली ऑप्टिक नर्वस क्या काम करता है, ऑप्टिक नर्वस जो भी हमारे यहाँ प्रतिबिंब बना होता है, जो भी हमारा रेटिना पे बना हुआ होता है, यहाँ से बहुत सारे जो हमारे तंत्रिका तंत्र जो भी है, जो हमारे डायरेक्ट माइंड से जुड़े हुए होते हैं, उनपे ये सिग्नल भेजने का काम करता है। और जो कि रेटिना के कोन्स या फिर रोड्स पे जो भी डायग्राम्स बनते हैं या प्रतिबिंब बनते हैं, उनका सिग्नल डायरेक्ट वो माइंड पे देता है। अब ऑप्टिक्स नर्वस की अगर बात की जाए, ऑप्टिक्स नर्वस में टोटल कितने बोलना चाहिए कोशिका या फिर उनमें जो तंत्र होती है वो टोटल 1 लाख कोशिका या फिर उनमें तंत्र होती है, जो कि डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई होती है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। अब इसके बाद बेसिकली जो हमारा आईज है वो क्या करता है, एक कैमरे की तरह वर्क करता है और उसका जो प्रतिबिंब बनता है या फिर जो उसका डायग्राम बनता है वो कहां पर बनता है, बेसिकली रेटिना पे बनता है। अब इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं कि इनमें क्या क्या दूरदृष्टि, जो निकट दृष्टि हम कहते हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, किसी में पास की चीजें नहीं दिखाई देती, इससे रिलेटेड हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है जिसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो याद रखिए, निकट दृष्टि दोष अगर कह रहा है तो यहाँ पर निकट की चीजें दिखेंगी, सॉरी निकट दृष्टि दोष अगर कह रहा है तो निकट की, यहाँ पर निकट की वस्तुएं दिखेंगी लेकिन दूर की नहीं दिखेंगी। तो याद रखिए निकट दृष्टि दोष जो है, मैं यहाँ पर अगर बनाऊं, निकट अगर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती और इसको मतलब बैलेंस करने के लिए, यानी इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, आउटर लेंस। आउटर लेंस यूज करते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष में याद रखिए दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसके बाद 2 और दोष भी है। एक तो जो तीसरा नंबर का जो दोष कहलाता है आंखों के लिए वो है जरा दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष के लिए जो लेंस का यूज किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है, बाइफोकल लेंस होता है। इसके बाद जो चौथा है वो है अबिंदुता, यानी दृष्टि वैक्शन में जो लेंस होता है उसके लिए बेलनाकार जो लेंस यूज किया जाता है वो काफी मोटी होती है और इसमें दूर और पास दोनों की चीजें नहीं दिखाई देती है। तो ये हुआ आपका आई बॉल या फिर आई से रिलेटेड सारी जानकारी।